वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, किसी भी क्रांतिकारी के जीवन में उसके जन्म से ज़्यादा वह तिथि महत्वपूर्ण होती है जिस तिथि को उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो। भारतीय क्रांति के इतिहास की भी यदि सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो निश्चित रूप से चटगांव शस्त्रागार छापा सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में शुमार होगा। इसी छापे में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, नेतृत्व किया, उनका नाम होता है मास्टरदा सूर्यसेन। साथ ही मास्टरदा के साथ ही फांसी के फंदे का जिन्होंने वरण किया, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके सहयोगी के रूप में जिनका नाम होता है तारकेश्वर दस्तीदार। मातृभूमि सेवा संस्था आज इन दोनों महान क्रांतिकारियों को उनके बलिदान दिवस पर शत-शत नमन करती है एवं उनके जीवन परिचय से आपको रूबरू कराना चाहती है। मास्टरदा सूर्यसेन, जिनका जन्म 18 अक्टूबर सन 1893 को नोआपारा चटगांव में हुआ, राजमणि सेन के घर में। बचपन से ही काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। कला में स्नातक किया। स्नातक करने के उपरांत ही उमात्रा हाई स्कूल में इन्होंने अध्यापन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। क्रांतिकारी विचार तो थे ही सही, अतः 1918 में इन्होंने रिवोल्यूशनरी पार्टी की सदस्यता प्राप्त की। साथ ही साथ 1921 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, लेकिन अहिंसक आंदोलन निश्चित रूप से इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता था। अतः इन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा का नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया। 23 दिसंबर 1923 को पहाड़ली रेलवे कार्यालय में इन्होंने एक राजनीतिक डकैती को अंजाम दिया। इतनी महत्वपूर्ण डकैती, पुलिस से मुठभेड़ जब हुई तो यह गिरफ्तारी से भी बच निकले। अब यह काफ़ी लंबे समय तक भूमिगत रहे। भूमिगत रहने के दौरान ही इन्होंने संगठन को मजबूत एवं सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। यह चुप नहीं बैठे, अतः इन्होंने असम, सिलचर, करीमगंज, गुवाहाटी, सिवजनगर इत्यादि क्षेत्रों में घूम घूमकर, जो कि चाय बगान के क्षेत्र हुआ करते थे, वहाँ क्रांतिकारी संगठन को मजबूत करने का कार्य किया एवं वहाँ पर अपने महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित कर दिए। किंतु इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं गिरफ्तार करने के बाद 4 वर्षों के लिए इन्हें जेल भेज दिया गया। 1927 में यह पुनः रिहा हुए। अब रिहा होने के बाद कई क्रांतिकारी गतिविधियों में यह सक्रिय रहे, लेकिन अब इन्होंने उस महत्वपूर्ण घटना को अंजाम देने की योजना बनाना प्रारंभ कर दी, जिस घटना से मास्टरदा सूर्यसेन को जाना जाता है, जिस घटना के परिणाम स्वरूप वह इतिहास में अमर हुए, अर्थात 18 अप्रैल सन 1930 को चटगांव के ब्रिटिश शस्त्रागार छापे की योजना। बहुत लंबी तैयारी के बाद, एक बड़ा संगठन तैयार करने के बाद, अस्त्र शस्त्र एकत्र करने के बाद इनके नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया गया एवं इस छापे में इन्होंने कई सारी पत्रिकाओं की बरामदगी की गई एवं शस्त्रागार में छापे में इन्होंने गार्ड रूम पर कब्जा हासिल कर लिया एवं काफ़ी भारी मात्रा में इन्हें सफलता प्राप्त हुई, शस्त्र बरामदगी हुई। 22 अप्रैल सन 1930 को इसी छापे के परिणाम स्वरूप जलालाबाद की पहाड़ियों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ इनका आमना सामना हुआ, लेकिन यहाँ भी यह गिरफ्तारी से बच निकले एवं गुप्त ठिकानों पर जाकर छिप गए। कुछ समय बाद ही सावित्री चक्रवर्ती, जिस घर में यह छुपे हुए थे, पुलिस को पता पड़ा कि इस घर में सूर्यसेन छुपे हुए हैं, तो 13 जून 1932 को पुलिस एवं सेना ने सावित्री चक्रवर्ती के घर को घेर लिया, लेकिन किस्मत से यह यहाँ से भी बच निकले। किंतु 16 फरवरी 1933 को इन्हें गोइराला में सशस्त्र पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया।
ये चारों तरफ से घिर गए थे। इन्हें पकड़ लिया गया एवं यहाँ से शुरू होता है मास्टरदास सूर्यसेन पर अमानवीय यातनाओं का सिलसिला। भारतीय क्रांति के इतिहास में एक ऐसी फांसी जिसे सदा सदा के लिए सिर्फ इसलिए याद किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कहीं भी फांसी दी जाती है तो अपराधी का मेडिकल करवाया जाता है। जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ पाया जाता है तभी उसे फांसी दी जाती है। लेकिन दुष्ट निर्दयी ब्रिटिशर्स, जो कि अपने आप को पूरी दुनिया में जेंटलमैन कहने का ढोंग भरते थे, उदारवादिता का चोला जो पहने हुए थे, इन्होंने मास्टरदास सूर्यसेन को फांसी से पूर्व इतनी अमानवीय यातनाएं दी कि शायद यातनाओं के इतिहास को यदि कहीं दर्ज किया जाए तो सबसे क्रूरता के साथ यदि किसी अपराधी के साथ पेश आया गया तो वह थे मास्टरदास सूर्यसेन। हथौड़े से इनके सारे दांतों को तोड़ तोड़ कर निकाल दिया गया, इनके तमाम नाखून नोच लिए गए। कहा जाता है कि जब मास्टरदास सूर्यसेन को फांसी के तख्तों तक ले जाया जा रहा था, तख्ते तक ले जाया जा रहा था, तो वह निढाल लगभग मृत अवस्था में थे। 11 जनवरी सन 1934 को चटगांव जेल में अंततः इन्हें फांसी देने की औपचारिकता पूर्ण की गई। प्राण तो कदाचित दुष्ट पुलिस वाले इनका पहले ही ले चुके थे। जब मास्टरदास सूर्यसेन को फांसी दी जा रही थी, उनके साथ वाले फांसी के फंदे पर एक और महान क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी जा रही थी। उनका नाम होता है तारकेश्वर दस्तीदार, जिनका जन्म तिथि तो ज्ञात नहीं है, 1904 में हुआ। यदि आप गूगल सर्च करेंगे, गूगल पर भी गलत जानकारी है, 1911 सन दिया गया है, लेकिन इनका जन्म का वास्तविक सन था 1904। सरावतली नामक स्थान पर हुआ, जो कि फिरंगी बाजार चटगांव शहर का हिस्सा था। इनके पिता का नाम चंद्रकांत था। इन्हें क्रांतिकारियों में फतुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। 16 मार्च 1931 को चटगांव में ही सहायक उप निरीक्षक को गोली मारी गई, जिसमें कि यह महत्वपूर्ण रूप से शामिल थे। यही कारण था इनके ऊपर 250 रुपये का इनाम रखा गया। अब निश्चित रूप से वही घटना, चटगांव शस्त्रागार छापा जब डाला गया तो उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किंतु जब मास्टरदा को गिरफ्तार कर लिया गया तो भारतीय रिपब्लिक सेना का जिस महत्वपूर्ण क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया वो होते थे तारकेश्वर दस्तीदार। जेल से बाहर थे दस्तीदार, अतः इन्होंने असंख्य प्रयास किए कि किसी भी प्रकार मास्टरदा को रिहा करवा लिया जाए, लेकिन मास्टरदा को तो ये रिहा नहीं करवा पाए। किंतु गाहिरा पुलिस स्टेशन के तालुकेदार अनवर के घर जब यह छिपे हुए थे, क्रांतिकारी गतिविधियों का वहीं से इन्होंने निर्देशन किया, वहीं से इन्होंने नेतृत्व किया। किंतु 18 मई 1933 को गोरखा सैनिकों ने उनके उस ठिकानों को घेर लिया एवं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद मास्टरदा सूर्यसेन के साथ ही इन्हें चटगांव जेल में रखा गया। इन्हें भी यातनाएं दी गई, हालांकि इतनी यातनाएं नहीं जितनी मास्टरदा को दी गई। 12 जनवरी सन 1934 को चटगांव जेल में ही इन्हें मास्टरदा के साथ फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि इन दोनों शवों की बहुत ही निर्दयता के साथ दुर्गति की गई एवं बॉयलर में डालकर जला दिया गया एवं समुद्र में फेंक दिया गया। ऐतिहासिक तथ्य कितना है यह एक अध्ययन का विषय है। बहरहाल यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मास्टरदा की फांसी से ब्रिटिश साम्राज्य का जो क्रूर चेहरा सामने आता है वह निश्चित रूप से निंदनीय है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मातृभूमि सेवा संस्था आज़ादी के ऐसे मतवालों को शत शत नमन करती है एवं आज उनके बलिदान दिवस पर आपसे भी यही निवेदन करती है कि
इन्हीं क्रांतिकारियों की वजह से आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। निश्चित रूप से जो कार्य देवताओं ने किए उसी स्तर के कार्य हमारे क्रांतिकारी करके गए, अतः उसी स्तर पर इनका पूजन वंदन होना चाहिए। इसी विनती के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, एक बार पुनः इन महान क्रांतिकारियों के वंदन के साथ। जय भारत, जय हिंद।